गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों पर एक नज़र डालेंगे जो हमारे यूपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड जहां पर भी ठोस अवस्था सिलेबस में है 2023 के सिलेबस में, उसमें हम लोग आज जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लेकर, तो सबसे पहले हम लोग आज उन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों पर विचार करेंगे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन अपने बोर्ड पर लिखा है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। मैं ये परास का क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, दीर्घ परास कोटि होती है, लघु परास कोटि होती है या फिर अनिश्चित व्यवस्था होती है। मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन और नहीं लिखा है, वो है आपका अनिश्चित व्यवस्था, या इनमें अनिश्चित व्यवस्था होती है। देखिए, जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अंदर जो होता है वो दीर्घ परास होती है। तो जब भी इस प्रकार का अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप ये दीर्घ परास वाला आंसर ही मार्क करेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है इसी वे में, पोटेशियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट क्या है वो हमें आपको बताना पड़ेगा कि पोटेशियम सल्फेट को अगर मैं लिखता हूं तो ये एक तरीके से आयनिक ठोस है। क्या है आपका? आयनिक ठोस है। तीसरा क्वेश्चन अगर हमारा इस तरीके से बोर्ड में पूछा जाता है कि ग्रेफाइट क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ग्रेफाइट एक सह संयोजक ठोस है। कैसा ठोस है? सह संयोजक ठोस। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है। और चौथा क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पर, बोर्ड पर आप पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। तो किसमें प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या 2 होती है? आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर में यानी कि ठोस अवस्था में पढ़ा होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अंतः केंद्रित, हमारा ऑप्शन यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 2 है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के में जो कहते हैं का मतलब ये परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 2 होती है। और एफसीसी संरचना में प्रति एकक जो कोशिकाओं से संबंधित कणों की संख्या होती है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन एफसीसी से पूछा गया है। इसमें भी कणों की संख्या पूछी, तो एफसीसी में बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर बच्चों 4 होती है। कितनी होती है? 4। इसी तरीके से हमारा छठा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम को लेकर, फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों प्रकार का जो दोष प्रदर्शित करता है, ऐसा जो यौगिक होता है जो फ्रेंकल और शॉटकी दोनों प्रकार का दोष प्रदर्शित करता है, वो हमारा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सीजियम क्लोराइड भी नहीं होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ही एक ऐसा यौगिक है जो कि दोनों प्रकार के यानी फ्रेंकल और शॉटकी दोनों प्रकार के दोषों को प्रदर्शित करने वाला यौगिक होता है। हमारा इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में मैं अगला क्वेश्चन आपको पढ़ रहा हूं कि हमारा स्टाइकोमेट्री दोष का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। स्टाइकोमेट्री दोष का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? एक है धातु आधिक्य दोष, दूसरा है फ्रेंकल दोष, तीसरा है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष, यह है अशुद्धता दोष, तीसरा, और चौथा है धातु न्यूनता दोष। तो यहां पर हमें बताना पड़ेगा स्टाइकोमेट्री दोष तो हमारा फ्रेंकल दोष में आता है बच्चों, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसी क्रम में सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। सोडियम जो क्लोराइड है NaCl वही लवण जो कि हम लोग हमारे घरों में भी इसको यूज होता है NaCl का। तो वो जो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है, उस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो संरचना है वो संरचना आपकी कैसी होती है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है काय केंद्रित घन, जिसे हम लोग BCC के नाम से जानते हैं। एक इन्होंने दिया है फेस सेंटर्ड वाला FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका। आर्थोरोम्बक चतुष्कोण, ना तो इसमें चतुष्कोण होगा ना ही तो इसमें आर्थोरोम्बक है। और काय केंद्रित घन में भी सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना नहीं होती। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है यानी FCC। तो इस तरीके से हमने अपने बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा
और भी इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट होंगे वो हम अपने यूट्यूब चैनल राजपूताना क्लासेस में आपको सेंड कर देंगे, भेज देंगे। और जो भी आपके डाउट्स हो वो आप डाउट्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे मैं उनको पढूं और आपके डाउट्स को क्लियर कर दूं। इससे संबंधित जो भी समस्याएं आपको लगे वो हमें आप बता दें, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे।